नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं संजय कुमार सिंह, डायरेक्टर ऑफ प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पटना से एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ अपने ग्रुप डी वाले साथियों, दोस्तों, भाइयों के लिए कि अगले 10 दिनों में आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, कितना स्ट्रांगली आप एग्जाम के लिए अपने आप को उस लेवल पर लेके आते हैं। हमारे तरफ से, हमारे टीम के तरफ से हमेशा आपके लिए सजेशन प्रोवाइड किया जाता रहा है। और अभी फिर से मैं एक बार आपके लिए नया सजेशन लेके आया हूँ। बहुत तरह का डिटेलिंग करेंगे, लेकिन पहले एक बार हम ये फिर से दोहरा दें कि हम जो बार बार बोलते आ रहे हैं कि भाई मेरे 2024 तक एकदम कमर कस के रहना। तो देख लीजिए, आज का पेपर देखे होंगे, बिहार सरकार विभिन्न टाइप के पुलिस की वैकेंसी निकाल दी है। और जितने भी अभी देख लीजिए, एसएससी में जैसे मल्टीटास्किंग इस सब का जैसे डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम का डेट आ गया है। तो जितना भी अटका फटका एग्जाम का डेट है, वैकेंसी है, सब आ जाएगा। और अपने आप को आप उस लेवल तक प्रिपेयर करके लेके चलना है, चूंकि ऑब्जेक्टिव में सबों का एक ही तैयारी होता है। ठीक है ना। तो ग्रुप डी का एग्जाम देके अपने आप को स्थूल नहीं करना है। कम एंड ज्वाइन प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म आपकी सेवा में बहुत ही तत्परता के साथ उपस्थित है। और कभी कभी टेक्निकली कभी कभी जो थोड़ा बहुत समस्या होता है, तो आप जानते हैं कि ऑनलाइन जो व्यवस्था है तो समस्या का ही व्यवस्था है। ठीक है। तो उस चीज को इग्नोर करना है, और जो भी पॉजिटिव चीज आज आपके लिए आए लेके आएंगे उसका तहे दिल से स्वागत कीजिएगा, और उसको लेके अपने सुंदर भविष्य को सफल बनाने का कोशिश कीजिएगा। मेरा सहयोग हमेशा आपके साथ है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते। देखिए, ग्रुप डी अंतिम 10 दिन में क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। ठीक है। पहले हम कुछ जो बोर्ड द्वारा इंफॉर्मेशन आया है उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, उसके बाद आपके मेन बिंदु पर आऊंगा कि 10 दिन में आपको क्या क्या कर लेना चाहिए। देखिए, अभी जो बोर्ड जो अपना नोटिस जारी किया है, इसमें आपको बता दिया है कि मल्टीपल फेज में एग्जाम लेंगे। और ये फेज 1 का जो है शेड्यूल अभी जारी किया है, जो 17/8/2022 से 25/8/2022 तक चलेगी। क्योंकि फेज बाय फेज करने का जो मुख्य उद्देश्य बोर्ड का है कि अधिक संख्या में जब बच्चों होने के कारण यातायात में काफी असुविधा होती है, इसीलिए फेज बाय फेज एग्जाम लेंगे तो ट्रेवलिंग में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। मल्टीपल फेज में एग्जाम दिया जाएगा। और इस बार जो अभी डेट दिया गया है, 3 RRC का डेट दिया गया है। इसमें ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे शामिल है। ठीक है ना। यही 3 का भी दिया गया है मल्टी। और अगला जो है आपका जो लिंक रेलवे के साइट पे आएगा, 9/8/2022 को एग्जामिनेशन का डेट, सीटी, सब कुछ जैसे 9/8/2022 को दिखने लगेगा RRB के साइट पे। और जो आपका जो ई कॉल लेटर है उसको डाउनलोड 4 दिन पहले से दिखेगा, और 4 दिन पहले आप डाउनलोड उसको कर सकते हैं। और एक चीज, आपको ओरिजिनल आधार लेके ही जाना है एग्जाम में, क्योंकि सब चीज बायोमेट्रिक्स होने के कारण बिना ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाएंगे तो एग्जाम में वहां पे सेंटर पे काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। इतना इतना जो सारा बात है ये आपका मुख्य बात है। अब हम आते हैं जिस चीज के लिए उपस्थित हुए हैं कि आपको अंतिम 10 दिन में क्या करना चाहिए। क्या नहीं पढ़े, पहला पॉइंट। क्या नहीं पढ़े, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। अभी तक जितना चीज आप पढ़े हैं उसमें अब नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। जिनका अब एग्जाम है, जितना आप पढ़े हैं, जितना आप जानते हैं, सिर्फ उसको रिवाइज करना है। सिर्फ उसी को रिवाइज करना है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में जनरली आप देखते होइएगा, बच्चे आप जब टेस्ट देते हैं उस दौरान भी आप देखते होइएगा कि कभी कभी भारत की राजधानी आप गलती मार के आ जाते हैं। कभी कभी भारत का प्रधानमंत्री, अनेक स्टेट का राजधानी, नदियों के किनारे बसा हुआ शहर, ये सब जो कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, उसको आप गलत कर देते हैं। और रिजल्ट हमेशा हल्का क्वेश्चन ही रोकता है। चूंकि भारी जो क्वेश्चन है
जितना भी कठिन सवाल है ये कठिन सवाल आपका कभी भी एग्जाम को ब्रेक नहीं करता है, आपका रिजल्ट को कभी नहीं रोकता है। क्यों? कि कठिन सवाल में आप एकदम कंफर्म बनाइएगा, जान रहे हैं तो कंफर्म बनाइएगा, नहीं जान रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन हल्का जो सवाल है उसको आप पढ़ते रहते हैं और जब आप गहन अध्ययन में घुसते हैं तो केवल कठिन कठिन सवाल को छांट के पढ़ते हैं और हल्का सवाल को क्या करते हैं, जीके जीएस हो मैथ हो कि ये तो हम जानते ही हैं, उसको इग्नोर करके चलते हैं। ठीक है, उसका रिवाइज नहीं करते हैं। और जब एग्जाम में वही सवाल आ गया, 5 सवाल आ गया, तो आप क्या करते हैं, फुल कॉन्फिडेंस रहते हैं कि ये ही होगा, लेकिन गलती कर देते हैं, गलत हो जाता है, स्लिप ऑफ माइंड स्लिप ऑफ पेन हो जाता है। तो इसीलिए आपको अभी अब अंतिम 10 दिनों में नया कुछ नहीं पढ़ना है, नया केवल करंट को ग्रहण करना है। बाद बाकी जितना चीज आप पढ़े हैं, जितना आप टेस्ट दिए हैं, जितना भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास में, सिर्फ उसी को रिवाइज करना है। ओके, दूसरा है कौन सा विषय आपका रिजल्ट में अहम भूमिका निभाएगा। इस पॉइंट पे हम बाद में आएंगे। सटीक रणनीति इस 10 दिनों में क्या करें, कितना समय सेल्फ स्टडी के लिए दे। जितना आप अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सकते हैं उतने देर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं, आपके एबिलिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन 7 से 8 घंटा तो कम से कम आपको सेल्फ स्टडी पे देना ही है, तभी आप एक एक पॉइंट एक एक चीज को रिवाइज कर सकते हैं। अपने अपने कैपेसिटी को आप डेवलप कीजिए, उसमें भी टेस्ट भी देना है, क्या करना है, कितना समय। सटीक रणनीति 10 दिन में क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अभी तक मैक्सिमम स्टूडेंट को हम ये देख रहे हैं कि ऑफलाइन टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट है, जो किताबी टेस्ट है उस टेस्ट को आप देते हैं। ठीक है, वो टेस्ट देना एकदम अनिवार्य है, चूंकि नॉलेज बढ़ाता है। और जब तक आपके पास में नॉलेज नहीं है तो आप कहीं भी किसी जगह पे उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अभी आपके लिए सबसे आवश्यक चीज है, आप जहां कहीं भी है, या प्लेटफॉर्म में है या अलग कहीं जगह पे हैं, आपके पास में लैपटॉप है या कहीं भी साइबर कैफे, कहीं भी कोई भी सुविधा आपके पास में उपलब्ध है, तो मैक्सिमम लैपटॉप पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पैटर्न पर आप टेस्ट का प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि जब तक आप टेस्ट का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका जब तक माउस पे कमांड नहीं रहेगा, तो लैपटॉप पर जब तक आपका स्पीड नहीं रहेगा तो पता चलेगा कि आप 60-70 क्वेश्चन बनाते बनाते आपका मैक्सिमम क्वेश्चन छूट गया। तो इसमें स्पीड और प्रैक्टिस, माउस पे कमांडिंग आपका होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप कम स्कोर करके आएंगे तो इतना दिन का मेहनत बेकार हो गया। ठीक है, दूसरा इसमें क्या काम करना है, जब आप लैपटॉप पे प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे पहले 1 से लेकर के 100 तक जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, एक राउंड में, पहला राउंड में आप उसको एक तरफ से सीरियली पढ़ते चलिए और बनाते चलिए। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में बनने वाला क्वेश्चन है, 1 से लेकर 100 तक के सारे क्वेश्चन जो इजी गोइंग है, जिसको देखते हैं तुरंत आंसर आ जाता है, उस सारे क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पहले बना लीजिए। ये मेरा अपना अनुभव है, सबका अपना अपना अनुभव होता है और सबका काम करने का अपना अपना तरीका है। मैं इसी तरीके से चलता हूं, तो जो मेरा सजेशन है उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगना चाहिए। फर्स्ट राउंड में आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिए, बना लिए, तब आप क्या कीजिए कि फिर से शुरू से शुरुआत कीजिए और सारे कैलकुलेटिव क्वेश्चन को, सारे जितने भी सवाल है, उस जो टाइम टेकिंग सवाल है, सबको स्टेप बाय स्टेप बनाते चलिएगा। ठीक है, इससे आपका मैक्सिमम स्कोर हो जाएगा, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और आप मैक्सिमम स्कोर जब तक नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है पिछला वीडियो जब हम बनाए थे तो उसमें देख रहे हैं कि कितना कटअप गया है, तो उतना कटअप में जोन बाय जोन आप उतना कटअप में लाने के लिए आपको तो स्कोर करना ही पड़ेगा। कम से कम 80-85 स्कोर करेंगे तो 60, 65, 70 पे आके अटकेंगे।
100 में आपको कम से कम 90 क्वेश्चन टारगेट होना चाहिए कि हम अटेम्प्ट करें, तो 80-75 पे आके अटकेंगे, तो मैक्सिमम स्कोर तो करना ही करना है। ठीक है, जब आप पूरा सारा चीज कर लेते हैं तो आपका जैसे जो आप लैपटॉप पे कंप्यूटर पर जो प्रैक्टिस का हम अभी बोले हैं वो हर हाल में करना है, और ऊपर से सारे क्वेश्चन को सही ढंग से अटेम्प्ट करके आप बनाते चलिए, तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और आपके मन में ये टीस नहीं रह जाएगी कि मैंने सारे क्वेश्चन को नहीं पढ़ा और मेरा क्वेश्चन छूट गया। ठीक है, क्योंकि लास्ट में जब आप शुरू से एक सीरियली बाय सीरियली सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो कुछ बीच में अगर कठिन सवाल आ गया तो आप उसको सही से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और लास्ट में कभी कभी बहुत इजी सवाल रहता है तो वो छूट जाता है। तो मेरा जो पहला प्रयास है कि 1 से लेकर 100 तक जितने भी सारे क्वेश्चन है उसको आप पढ़ते चलिए, अटेम्प्ट लेते चलिए, जो आता है उसको बनाते चलिए, फिर ऊपर से आइए। तो हमको लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, और 10 दिन में इसमें गहन प्रैक्टिस होनी चाहिए, एकदम धुआंधार प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगला जो हम अगला चीज जो हम बताने जा रहे हैं अब, फाइनल स्ट्रेटजी कि किस सब्जेक्ट में कितना मार्क सेफ है, आप कितना स्कोर करेंगे तो सेफ जोन में आएंगे, कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एक चीज हम पहले भी बता चुके हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट इस चीज को जानते हैं, मैथ से आपको 25 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 25 मार्क्स का, लेकिन हम पहले भी बताएंगे कि मैथ और रीजनिंग स्कोरिंग पेपर होता है, और जो बच्चा रिजल्ट लेता है वो मैथ रीजनिंग में 100% स्कोर करता है। ठीक है, 25 क्वेश्चन पूछता है तो मेरे समझ से मिनिमम आपको 23 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, लेकिन इसमें सेफ जो जोन है 21 से 23 क्वेश्चन आप बनाते हैं सही सही, मेरे समझ से 23 आना चाहिए, 23 क्वेश्चन कम से कम बनना चाहिए। ठीक है, ये आपको स्कोर बढ़ाने में काफी सहायक होता है। दूसरा सब्जेक्ट है रीजनिंग, पहले भी हम बता चुके हैं, इसमें 26 से 28 हमारे द्वारा, हमारा विशेषज्ञ के द्वारा ये तैयार किया गया सेफ जोन है, इसमें 26 से 28 क्वेश्चन रीजनिंग में सेफ जोन में आते हैं। लेकिन एक बात इस चीज को जानना है कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 30 क्वेश्चन पूछता है, तो आप मैथ में 25 में 25 स्टेप बना सकते हैं सही सही, लेकिन रीजनिंग में 30 में 30 सही सही नहीं बना सकते हैं। मेरे समझ से 30 क्वेश्चन में कम से कम 25 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए स्कोर करने, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन रीजनिंग में ऐसा रहता है कि जब तक आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर सॉल्व कर लिए तो ठीक है, नहीं सॉल्व किए तो वो अटका का अटका रह जाएगा। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में मिलता है तो उसको तत्काल छोड़ के आगे बढ़ना, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो जो क्वेश्चन आगे आने वाला है जिसको हम जान रहे हैं वो क्वेश्चन मेरा मिस कर जाएगा, उस पर जब हमारे पास में समय बचता है तो हम अटेम्प्ट लेंगे। ठीक है, तो मेरे समझ से 25 क्वेश्चन इसका सेफ जोन है, लेकिन आप 26 से 28 क्वेश्चन कोशिश कीजिए कि इसको हम मैक्सिमम 26 से 28 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जान रहे हैं जनरल कंपटीशन में कोई भी कंपटीशन का एग्जाम है उसमें जितने भी सारे सेक्शन है वो सबके सब इम्पोर्टेंट है, सबको इक्वली आपको पढ़ना है और सब आपके स्कोर बढ़ाने में सहायक होता है। ठीक है, लेकिन ये दो जो सब्जेक्ट है जिसका रिजल्ट होता है, जो अच्छे स्टूडेंट है 100% स्कोर करता है ये दो सब्जेक्ट में। अन्य जो सब्जेक्ट है आपका साइंस 25 क्वेश्चन पूछता है 25 मार्क्स का, तो साइंस ऐसा पोर्शन है, जीके जीएस का ऐसा पोर्शन है जिसमें आप सब चीज 100% नहीं कर सकते, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसमें कि आप उसको बना नहीं सकते हैं सही सही। तो साइंस में आपका 20 से 22 क्वेश्चन सेफ जोन में आता है, और जीके जीएस करंट अफेयर्स में 10 से 12 क्वेश्चन आप सही सही बनाते हैं तो आपका सारा सेफ जोन हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इन सारे बातों को आप अच्छी तरह से देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, और आपके रिजल्ट में ये सारी बात सहायक होगा। मेरा जो प्रयास है आपको समय समय पर सारी चीज का जानकारी देना कि मैक्सिमम स्टूडेंट प्लेटफॉर्म का
सफल हो। और जो भी बच्चे किसी भी कारण से प्लेटफॉर्म में नहीं आ पाते हैं, कहीं भी पूरे भारतवर्ष में बैठे हुए हैं, उनके रिजल्ट में हम, मेरा अनुभव, मेरा टीम का काम, सब कुछ आपके रिजल्ट में सहायक है। ठीक है। और एक चीज और बात में बोलेंगे, इस वीडियो को पूरे स्टूडेंट सभी लोग अंतिम तक देखेंगे और पूरा पूरा वीडियो देखेंगे। ठीक है। और मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, अपने जितने भी ग्रुप डी के छात्र जो ITI किए हुए, ड्राइवर की वैकेंसी आपकी दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच में हमारे जानकारी के हिसाब से 100% चांस है कि वैकेंसी आ जाए। तो फिर से वेलकम बैक प्लेटफॉर्म में होइए। टेट फाउंडेशन बैच जितने भी छात्र जो 50 से कम नंबर लेके आते हैं, 50 से कम स्कोर लेके आते हैं, सब के सब वेलकम बैक होके फाउंडेशन पढ़ना है और सब जितना भी कमजोरी है उसको अपने तरफ से दूर करके मैक्सिमम रिजल्ट हो प्लेटफॉर्म से, ऐसा प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। आप हमारे लिए सहयोगी बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको देखते हैं, हमको फॉलो करते हैं, और जिससे मेरा मान सम्मान बढ़ता है और आपका रिजल्ट होता है। ऐसा प्रयास हम कंटिन्यू जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। आपका दिन शुभ हो।